न्यूज़रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। छठे चरण की अगर बात करें तो चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। अब बात आखिरी और 7वें चरण की करें तो इस चरण के लिए राजनीतिक दल जी जान से जुटे हुए हैं और ऐसे में खबर सामने ये आ रही कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में आरा में हुंकार भरेंगे। आरा के रमना मैदान में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह आरा से एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह के लिए वोट मांगेंगे। साथ ही बक्सर से एनडीए कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी के लिए भी वोट की अपील करेंगे। तो आरा की फाइट भी आपको दिखा रहे आरके सिंह यहां से चुनावी मैदान में है बीजेपी से, और आरा में गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरने वाले हैं। तो दूसरी तरफ सीपीआईएम में सुदामा प्रसाद से प्रत्याशी है जिनके बीच सीधी यहां पर टक्कर है। तो आरके सिंह के पक्ष में प्रचार करने के लिए अमित शाह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए काराकाट लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण बनी हुई है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर जाने वाले हैं और उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। चुनावी माहौल यहां पर तैयार करेंगे। तो यहां का भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। और इस बीच खबर की सीएम काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे। सीएम अरवल में भी जहानाबाद से एनडीए कैंडिडेट चंदेश्वर चंद्रवंशी के लिए वोट की अपील करेंगे। ये फाइट दिखा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, राजाराम सिंह और पवन सिंह भी इस चुनावी मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला काराकाट का नजर आता है। तो जहानाबाद में चंदेश्वर चंद्रवंशी तो आरजेडी से सुरेंद्र यादव के बीच सीधी टक्कर यहां पर मानी जा रही है। तो देखिए काराकाट में लड़ाई यहां पर त्रिकोणीय नजर आता है। उपेंद्र कुशवाहा यहां से आरएलएम प्रमुख चुनावी मैदान में है, तो पवन सिंह ने भी चुनावी मैदान में उतर करके इस सीट को और हॉट बना दिया है। हालांकि पवन सिंह पर बीजेपी ने कार्रवाई भी की, लेकिन इस बीच जो भीड़ यहां पर उमड़ रही है इसको लेकर के बयानबाजी भी सामने आ रही है। और उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि भीड़ जुटानी अलग बात है लेकिन वोट लेना अलग बात है। तो अपने अपने दावे हैं और इन दावों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। बीजेपी सफाचट और एनडीए अलायंस को वोट मिल रहा खटाखट वाले बयान पर कुछ ऐसे ही अंदाज में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया है और नीरज कुमार ने उसी अंदाज में तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपना बयान देते हैं और ऐसे में उन्होंने कहा है कि एनडीए के पक्ष में जो माहौल है वो चकाचक नजर आता है। बयान सुनाते हैं। डायरेक्ट खाता में जाएगा खटाखट। तो क्या होगा रे भाई, माहौल टनाटन बागी ना, टनाटन टनाटन टनाटन। खाते में जाएगा 1 लाख रुपया बहन के, खटाखट खटाखट खटाखट। और बताइए नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। अब भाजपा हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। माननीय तेजस्वी यादव जी, एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक चकाचक चकाचक। आपका परिवार जो राजनीतिक जमींदार है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है, लपालप लपालप लपालप। 2019 में जनता ने आपको कर दिया था राजनैतिक रूप से सफाचट सफाचट सफाचट। एनडीए ने जनधन खाता खोला, फटाफट फटाफट फटाफट। व्यवस्था को लेकर के काफी सख्त नजर आ रहे हैं और ऐसे में उनका बयान इस बार सुर्खियों में है और उन्होंने कहा कि लालू के गुंडे को जेल भेज देंगे। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, अगर पुलिस की कार्यशैली में कहीं कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उनकी वर्दी तक उतार देंगे। और इस पर जो सियासी हलचल है वो भी बढ़ी हुई है। अजय जी की हत्या हुई है, मैंने कल ही एसपी और डीजीपी दोनों को आदेश किया है 48 घंटे में गिरफ्तारी करो, नहीं तो वैसे सारे अफसर को
खोपड़ी उतारने का काम करूंगा। कोई भटक नहीं सकता। कोई अपराधी को बचाने का काम करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। यह आचार संहिता जरूर है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर चाहता हूं, मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन में सुशासन चलता है। कोई अपराधी को बचाने का काम कोई पुलिस वाला मत कीजिए, नहीं तो 6 तारीख के बाद आपके शरीर पर वर्दी नहीं रहेगा। लालू जी के गुंडों को एकदम ठूस ठूस के जेल में बंद करूंगा, कोई बचा नहीं सकता। एकदम बेफिक्र रहिए। ये जो माफिया लोग के चक्कर में है लालू प्रसाद जी, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, एकदम लिस्ट बना रहा हूं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, सबको या तो फुलवारी के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो सब नेपाल भागना शुरू कर देगा। इतना स्वस्थ कर। तो सम्राट चौधरी का ये तेवर कुछ योगी आदित्यनाथ सा नजर आता है। और इस बीच सवाल ये कि क्या लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की पूरी कवायद में डिप्टी सीएम जुटे हुए हैं। और देखिए, इन सब बयानों के बीच सियासत भी काफी तेज नजर आ रही है। इस बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला है, तो जेडीयू और एलजेपीआर सम्राट के बयान के समर्थन में उतर आई। शशि ठाकुर मुखिया जैसे आग्रह गुंडागर्दी हो रहा है, हिंसक घटना हो रही है, हथियार और गोली और बंदूक चलाया जा रहा है, लोगों की जानें जा रही है। और इस तरह से सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जेल भेजेंगे। तो चुनाव के बाद तो ये सरकार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इनकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी, पहले इसकी चिंता करनी चाहिए। सम्राट चौधरी जी जब से डिप्टी सीएम बने हैं तो सरकार की भाषा नहीं, गुंडा की भाषा बोल रहे हैं। आज जब सरकार गुंडा की भाषा बोलने लगे तो जनता उसको ठीक कर देती है। 90% जनता तो उनको ठीक कर चुकी है। बाकी जो 2 चरण बचे हुए हैं उसमें पूरी तरह जनता उनको ठीक करेगी। चाहिए कि यहाँ जंगल राज नहीं है और राजद की सरकार नहीं है, तो अपराध करने से पहले 100 बार सोचिए, नहीं तो अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। और मानिए सम्राट चौधरी जी का कहना कि अगर अपराधी पकड़े नहीं गए तो पुलिस वालों पे भी कार्रवाई होगी, बिल्कुल तर्क संगत है। उप मुख्यमंत्री सम्राट जी ने ठीक ही कहा है कि जो भी बिहार में गुंडागर्दी करने का कोशिश करेगा उनकी जगह जेल में होगी। मुजफ्फरपुर में हत्याकांड में पुलिस प्रशासन अपने तन्मयता से काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रेसिपी रही है लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम मुक्त बिहार। इस बार के लोकसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आया और खास करके जिस मुस्लिम आरक्षण की बात इंडी अलायंस के नेता कर रहे हैं, इस पर बीजेपी लगातार पलटवार करी और ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता है जयराम विप्लव और उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर अपना बयान दिया है और कहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर जो इंडी अलायंस है वो बेनकाब हो चुका है। उन्होंने एक डेटा भी दिया और उस डेटा के जरिए उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार में 8,778 शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया और SC, ST, OBC आरक्षण को खत्म किया गया। आरक्षण पर इंडी गठबंधन बेनकाब हो चुका है। देश आज इनसे पूछ रहा है क्यों यूपीए सरकार के दौरान 8,778 शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा देकर SC, ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। सारे षड्यंत्रों से आज पर्दा उठ चुका है। देश इंडी अलायंस की हकीकत जान चुका है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि इस बार सरकार बदलने वाली है क्योंकि अब तक जो 5 चरण हुए हैं उसमें ये अंदाजा साफ तौर से लग रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। इसके बाद एक ही चरण बचता है। 5 चरण का मतदान हो चुका है। 5 चरण के मतदान के बाद पूरे देश में जो एक ललक दिख रही है बदलाव की, और खास करके बिहार में जहां इस दस्तावेज ने कहानी पलट के रख दी है। नौकरी मतलब तेजस्वी। मैं जहां कहीं बिहार में गया हूं, आप लोग भी जाते हैं, बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा कह रहा है नौकरी मतलब तेजस्वी। एक अधिकारी का नाम लिया। हमने सिर्फ ये कहा कि कोई भी अधिकारी हो, वर्तमान या सेवानिवृत्त, अगर इस किताब के दायरे का उल्लंघन हो रहा है, अगर रूल ऑफ लॉ
रूल ऑफ लॉ से देश चल रहा है। अगर आप मैनिपुलेशन की कोशिश करेंगे तो इस बार प्रतिकार बहुत सख्त होगा, बहुत सख्त होगा। मोतिहारी में कल वोटिंग होनी है और इस वोटिंग को लेकर के सुरक्षा और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और ऐसे में जो मतदान से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो मतदान कर्मी हैं, वो डिस्पैच सेंटर पहुंच रहे हैं जहां से वो ईवीएम लेंगे। तो बता दें कि डिस्पैच सेंटर पर पुलिसकर्मी की तैनाती है। जिले के 50% मतदान केंद्र पर ऑनलाइन वेबकास्टिंग भी किए जाएंगे। वोटिंग प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा हो, इसको लेकर लगातार निर्वाचन आयोग लोगों से वोट देने की अपील कर रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश। लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। कल मतदान होना है और उससे पहले जो डिस्पैच सेंटर है वहां पे तमाम जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मतदान से जुड़े जो है कर्मचारी है वो पहुंच रहे हैं और यहाँ से जो है डिस्पैच सेंटर से ही ईवीएम जो है वो लेकर जो है बूथों तक जाएंगे। देखिए पर जो है पहले ही तमाम मतदान कर्मी ईवीएम लेके आज देर रात तक पहुंच जाएंगे और हर बूथों पर जो है हर बूथ पर जो है अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी, जो है केंद्रीय सुरक्षा बल है उनकी तैनाती होगी और पूर्वी चंपारण के 50% जो पोलिंग बूथ है वहां पर वेबकास्टिंग होगी और वैसी स्थिति में हर बूथ पर जो है सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होगी और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसको लेकर लगातार चुनाव आयोग लोगों से अपील भी कर रहा है। और थोड़ी देर बाद यहाँ से डिस्पैच सेंटर से तमाम जो मतदान कर्मी है वो ईवीएम को लेकर जाएंगे। तो जो यहाँ डिस्पैच सेंटर है वहां पर भी पुलिसकर्मी की तैनाती है, पूरी तरह से पुलिसकर्मी मौजूद है और खासतौर पर जो ये पूर्वी चंपारण का डिस्पैच सेंटर है और यहीं से मतदान कर्मी जो है ईवीएम गाड़ी पर लेकर जाएंगे। मतदान से जुड़े तमाम कर्मचारी जो है वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पर ईवीएम का जो है वो लेंगे। जो अधिकारी हैं, जो चुनाव से जुड़े जो लोग हैं उन तमाम लोगों की तैनाती है और पुलिसकर्मी भी हर डिस्पैच सेंटर पर पुलिसकर्मी की तैनाती है। बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कृष्ण कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। सिवान लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ भी कल भी वोटिंग होनी है और इस वोटिंग को लेकर के यूपी बिहार बॉर्डर पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। हर एक आने जाने वाली गाड़ियों की सख्ती से तलाशी ली जा रही है। सिवान में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उत्पाद अधीक्षक खुद दलबल के साथ बॉर्डर पर तलाशी ले रहे हैं। जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन कार्य संपन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश से लगने वाली सभी सीमाओं के बॉर्डर को सीलबंद किया गया है एवं सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी उत्पाद वस्तु या अन्य वस्तु जो निर्वाचन कार्य को प्रभावित कर सके उसका आवागमन न हो पाए। अब बात करते हैं बेतिया की। तो बेतिया में भी कल वोटिंग होनी है और इस वोटिंग को लेकर भी यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है और जो डिस्पैच सेंटर है वहाँ पर भी मतदान कर्मी जो है वो पहुँच रहे हैं और ईवीएम को वहाँ से ले रहे हैं। तो वाल्मीकि नगर और पश्चिम चंपारण लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को चुनाव सामग्री देकर रवाना किया गया। वहीं सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीर बीबीएन कॉलेज डिस्पैच सेंटर की है। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आते हैं।